नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिवानी शुक्ला। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बढ़ते बीज के दामों को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दिया बड़ा बयान। विश्व हिंदू परिषद के सेवा विभाग की राष्ट्रीय बैठक आज से हुई शुरू। अग्निपथ योजना को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल M.K. दास ने की प्रेस वार्ता। जनपद सदस्य के पंचायत सचिव पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और बिजली की बढ़ती महंगाई के बीच किसान गुजर रहे हैं। डीजल की किल्लत है, खेती किसानी का सीजन है, वहीं अब बीज की बढ़ती दामों से किसान परेशान हैं। बीज के बढ़ते दामों को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान। कहा कि मोदी सरकार देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं। इस तरीके से महंगाई बढ़ी है कि फर्टिलाइजर के दाम बढ़ गए हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट पर 40% लागत मूल्य के इजाफा, लागत मूल्य किसानों का लगभग 2 गुना हो गया है। हमको धोखे में रखा गया है। देश के किसानों को मोदी सरकार ने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी, फसल की कीमत 1.5 गुनी हो जाएगी और किसानों की लागत 2 गुनी हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि किसानों की लागत मूल्य को 2 गुनी कर दिया, जिससे किसान परेशान हैं। 40% का इजाफा, लागत मूल्य किसानों का लगभग दुगना हो गया है। हमको धोखे में रखा गया। देश के किसानों को मोदी जी ने कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के सेवा विभाग की राष्ट्रीय बैठक आज से VIP रोड पर स्थित रामस्वरूप शाला में प्रारंभ हुई। इस दौरान आज पत्रकार वालों को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी श्री आलोक कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारा समाज हिंदू समाज बनाने के उद्देश्य की पूर्ण भावना से कार्य कर रहा है। देश विदेश के हिंदुओं में सतत संपर्क रखना, हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा के लिए उनसे संगठित करना हमारा मुख्य कार्य है। परिषद की साल में 2 वार्षिक बैठक दिसंबर और जून माह में होती है। इसी के साथ उन्होंने सेवा कार्यों को जानकारी देते हुए कहा कि देश विदेश में विश्व हिंदू परिषद कुल 5,703 सेवा कार्य सफलतापूर्वक कर रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर जैसे शहरों में 17 संस्कारशाला केंद्रों की स्थापना विश्व हिंदू परिषद ने की है। अवैध मकान बनाए सरकारी जमीन पर, दंगा भी करते हैं, तो एक बुलडोजर जाकर के उनका घर का पता पूछ के आता है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि सरकार ठीक कर रही है, और मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि अगर नहीं मानोगे तो आत्मरक्षा का अधिकार कानून हिंदू समाज को देता है। हम अपनी रक्षा करने में समर्थ हैं। देश के कई राज्यों में सेना भर्ती की अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है। युवाओं में इसे लेकर कई तरह की धारणाएं हैं। युवाओं के मन में उठ रहे सभी सवालों को दूर करते हुए मध्य भारत एरिया में जनरल ऑफिसर कमांडिंग M.K. दास ने इस योजना को लेकर नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ उड़ीसा जब एरिया मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने इस योजना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बात साझा की, जिसमें उन्होंने कहा देश की युवा जिस तरह से हिंसक वारदातों में शामिल है, ये देखकर दुख हो रहा है। वो जो कर रहे हैं आवेश में आकर कर रहे हैं। उन्हें तसल्ली से बैठकर इस योजना को समझना होगा। अब सोचिए कि कोई युवा आवेश में आकर हिंसा की घटना में शामिल हो, उसका नाम FIR में आ जाए, तो ये तो उनके लिए ही हानिकारक है। अग्निपथ स्कीम भारतीय सेना में सेवा का बेहतर मौका है। लेफ्टिनेंट दास ने बताया कि 2 सालों तक इस योजना को लेकर प्लानिंग की गई है। सरकार ने सेवारत सैन्य अफसरों से लेकर रिटायर्ड अफसरों से बात की थी, जिसमें बेस्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इसमें कई बार बात हुई कि अभी ट्रेनिंग को अलग कर दिया जाए, 6 महीने की ट्रेनिंग को अलग रखा जाए, 4 साल की ट्रेनिंग। लेकिन उसके लिए एक टेक्निकल पहलू ये था, जब हमारा रिक्रूट भर्ती होता है, जिस दिन भर्ती हो जाता है, वो ट्रेनिंग के लिए जाता है, उसी दिन से वो हमारी स्ट्रेंथ पर आ जाता है। तो उसको ट्रेनिंग को अलग करने में कुछ तकनीकी परेशानियां आ सकती हैं। इसीलिए उसको पूरा 4 साल का बनाया गया। उसमें 6 महीने की, तकरीबन 6 महीने की, जैसे मैंने बताया कि ट्रेनिंग भी शामिल की गई, ताकि वो उसमें कोई भी अकाउंटेबिलिटी में कोई दिक्कत ना हो। और जो बहुत जल्दी आ जाएगा, 17.5 साल की उम्र में आ जाएगा, वो 21-22 साल में निकल जाता है, वो तो बहुत ही युवा है। वो अपना ग्रेजुएशन भी कर सकता है, आगे भी जा सकता है, सिविल सर्विसेज में भी अप्लाई कर सकता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जा सकता है। तो ओवरऑल ये कोशिश की गई 4 साल में कि एक ऐसा एज रखा जाए, टर्म्स एंड कंडीशन रखा जाए, ताकि सबसे ज़्यादा उम्र वाले को भी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी सेकंड कैरियर में ना। तो आई थिंक ये एक अच्छा सुझाव है। इसको ज़्यादा करने से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है।
छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गौठान योजना आजकल आए दिन सुर्खियों में बनी हुई है। मामला कोरिया जिले के ग्राम पंचायत बिछियाटोला का है, जहां पर पंचायत सचिव त्रिभुवन नारायण सिंह पर जनपद सदस्य मकसूद आलम के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि उन्हें ग्रामीणों ने बताया है कि गौठान के 4-5 आदमी काम करते हैं और हाजिरी ज्यादा लोगों एवं अपने चहेतों का लगाया करते हैं। आगे उन्होंने यह भी बताया कि बिछियाटोला गौठान समिति के अध्यक्ष ने जनदर्शन के कलेक्टर से लिखित शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। जनपद सदस्य के कलेक्टर एवं क्षेत्रीय विधायक से मांग कि गौठान की जांच कर पंचायत सचिव पर कार्रवाई की जाए। उस मामले में जब हमने पंचायत सचिव से बात करने की कोशिश की तो वो कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। ये मैं बिछिया भ्रमण में गया था, वहाँ के ग्रामवासियों ने मुझको जानकारी दी है कि गौठान में मात्र 4 आदमी 5 आदमी काम कर रहे थे और हाजिरी बहुत ज़्यादा लोगों को लगा गया है, क्योंकि सचिव जो है अपने चहेते लोगों की वहाँ पे हाजिरी लगाए हैं। और गौठान समिति के जो अध्यक्ष हैं ग्राम पंचायत बिछियाटोला के, उनके द्वारा भी माननीय कलेक्टर साहब को जो है लिखित में जनदर्शन में आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन उस पर भी अभी कोई जांच नहीं हो रही है और बिछिया गौठान का बहुत ही बुरा हाल है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।